नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अमूल के इस मिडनाइट सेशन में। मैं रितेश मिश्रा, को फाउंडर शक्कर इन पेपर, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आप सभी के लिए रेसिपी लेके आया हूं वो है स्टफ्ड टोमेटो एंड स्टफ्ड कैप्सिकम विद ग्रेवी। सो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आई होप कि इस लाइव के बाद आप सभी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। 1-2 मिनट का और इंतज़ार कर लेते हैं, तब तक और भी लोग जुड़ जाएं और फिर हम कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि जो ये रेसिपी है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जो हमारे वेजिटेबल्स है, यानी कि जो टमाटर है और जो कैप्सिकम है उसको मैंने अंदर से हॉलो कर लिया है। अंदर से जो इसके बीज होते हैं इसको मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं, आप चम्मच से या चाकू से आराम से इसको धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। जो कैप्सिकम है उनको भी मैंने उनके अंदर का बीज निकाल लिया है। तो पहला पार्ट है वेजिटेबल्स तैयार करना, तो पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। दूसरा पार्ट है जो इसके अंदर की फिलिंग करनी है। तो फिलिंग में हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फिलिंग के लिए मैंने उबले हुए आलू ग्रेट करके रखे हुए हैं। अमूल पनीर है, ग्रेट करके मैंने रखा हुआ है। उसके अलावा अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया। अभी सर्दियों का टाइम है तो आपको हरा लहसुन और हरा प्याज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो मैंने वो भी रख रखा है। उबले हुए मटर है मेरे पास और बाकी मसाले। तो दूसरा पार्ट जो है उसका स्टफिंग है। और तीसरी जो चीज़ है वो हम जो इसकी ग्रेवी बनाएंगे, जो करी है, तो वो तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट जो सब्जियों को काट के रेडी करना है वो हमने तैयार कर रखा है। सब्जियों को काटने के लिए एक चीज़ मैं बताऊं, बहुत आपको आराम से पेशेंस वाला काम है ये बीज से निकालना, क्योंकि आपको 2-3 चीज़ें इंश्योर करनी है। पहली चीज़ ये कि टमाटर के अंदर से जब आप बीज निकाल रहे हो तो वो टमाटर फट ना जाए या कैप्सिकम फट ना जाए, आपको उसका शेप मेंटेन करना है। तो अगर आपके पास जो टमाटर है या टमाटर है अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ है तो आप इसको पहले माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए एक बार को चला दें। उससे क्या होगा, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इजीली उसको निकाल सकते हैं कि चम्मच या छोटे चाकू की मदद से आप उसको निकाल सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इसकी फिलिंग कैसे बनानी है वो बता देता हूँ। बिल्कुल बेसिक फिलिंग है। मोस्टली जो फिलिंग हम बनाते हैं पराठा वगैरह बनाने के लिए या पकोड़े वगैरह बनाने के लिए, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा मैंने तेल लिया है और एक कढ़ाई में गरम करने के लिए डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगा ज़रा सा जीरा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास खड़ा धनिया है, क्रश्ड खड़ा धनिया लगभग 1 चम्मच, और सौंफ ये भी लगभग 1 चम्मच, छोटे चम्मच। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जो ये जीरा, खड़ा धनिया और सौंफ का। इसके बाद मैं इसमें थोड़े से चॉप्ड जिंजर और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगा। मेरी सब्जी भुन गई है, सॉरी मसाले भुन गए हैं। अब इसमें मैं जो मेरे पास आलू है ग्रेटेड, उबले हुए आलू, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद में जो हमारे पास पनीर है, पनीर मैंने डाल दिया और साथ ही साथ हम इसमें उबले हुए मटर भी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक हमें बस भूनना है।
अब इसमें थोड़े से जो मसाले हैं बेसिक वो मैं ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ इसमें हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक। मेरे पास वाइट पेपर है, मैं बिल्कुल ज़रा सा डाल रहा हूँ, ऑप्शनल है, आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें आमचूर पाउडर भी डाल रहा हूँ। अब हमें सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे हम पराठे के लिए स्टफिंग बनाते हैं या पकोड़े वगैरह के लिए बनाते हैं या बाटी के लिए बनाते हैं, उसी तरह से हमें एक स्टफिंग इसकी तैयार कर लेनी है। तो जैसा कि मैंने पहले लाइव सेशंस में भी आप लोग को बताया था कि बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि हिंदुस्तान में बहुत चाव से खाई जाती है और हर घर का मतलब हर किचन का एक अभिन्न अंग है। बट वो सब्जियां हिंदुस्तान से बिलोंग नहीं करती और वो सब्जियां कहीं और से बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आलू के बारे में। मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आलू इंडियन नहीं है और आलू इंडिया में कैसे आया, कब आया। तो मैं आपको बता दूं कि जो टमाटर है वो भी अनफॉर्चुनेटली इंडियन नहीं है और इसका ओरिजिन जो मानते हैं वो साउथ अमेरिका का जो रीजन है वहाँ इसका ओरिजिन हुआ। काफ़ी टाइम से टमाटर की खेती हो रही है। और टमाटर के बारे में कुछ और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ के साथ रेसिपी साथ के साथ बताता जाऊंगा। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि टमाटर जो है उसके साथ दो तीन बहुत स्पेशल चीज़ें जुड़ी हैं। पहली चीज़ तो ये कि टमाटर जो है वो बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ बाकी वर्ल्ड में। साउथ अमेरिका में तो इसको यूज कर रहे थे बट पॉइजनस माना जाता था। काफी टाइम तक टमाटर को पॉइजनस माना जाता था। उसके पीछे का रीजन ये था कि पहले के टाइम में जो लोग थे वो जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वो जस्ते का बर्तन इस्तेमाल करते थे। जस्ता बहुत लोगों ने सुना होगा, एक तरह का मिश्र धातु है जिसमें टिन और लेड, कॉपर इस तरह की धातुओं से मिलके बनता है जस्ता। और टमाटर के अंदर कुछ ऐसे चीजें, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि उनसे रिएक्ट करके और वो थोड़ा सा उसको पॉइजनस बना देते थे। तो बहुत टाइम तक ये कंफ्यूजन था कि जो टमाटर है वो पॉइजनस है और बहुत कम लोग खाते थे। तो गरीब लोगों के घरों में तो टमाटर खूब अच्छे से इस्तेमाल होता था। चूंकि अमीर लोग इस तरह के मतलब उस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे तो वहां पे वो लोग शुरू में अवॉइड करते थे इसको, टमाटर को इस्तेमाल करने में उनको हिचकिचाहट होती थी। अब मैं हल्का सा जो मेरे पास हरा लहसुन है, हरा प्याज, हरा धनिया, बिल्कुल आप हरियाली देख सकते हैं इसमें। बहुत सारे हरी सब्जियां, चूंकि सर्दियों का टाइम है और ये सारी सब्जियां बहुत ही इजीली अवेलेबल होती हैं और बहुत खाने को एक अच्छा स्वाद देती हैं। मेरी जो स्टफिंग है वो लगभग रेडी है। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी इसमें, बस हल्का सा इसको मिक्स करना है। तो मैंने आपको बताया कि टमाटर को पहले पॉइजनस माना जाता था और उसके बाद टमाटर के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि टमाटर फल है या सब्जी। तो कमेंट बॉक्स में सभी मेरे को ये भी बता सकते हैं किस किस को ये चीज मतलब किस किस को लगता है कि टमाटर फल है और किस किस को लगता है कि टमाटर सब्जी है। तो मैं आपको बताऊं कि 18वीं शताब्दी से पहले टमाटर को फल की कैटेगरी में माना जाता था यूएस साइड में, अमेरिका साइड में। क्योंकि उसके पीछे का रीजन आप जानेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। टमाटर को फल की कैटेगरी में इसलिए डालते थे टैक्स बचाने के लिए। तो बहुत बाद में एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि लीगल प्रोसेस के बाद टमाटर को वेजिटेबल की कैटेगरी में डाला गया और टमाटर पॉइजनस फूड से होते हुए एक टैक्स देने वाली कह सकते हैं टैक्स देने वाली सब्जी मतलब बन के आई। तो टमाटर के बारे में बहुत ही
इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप आलू पराठे की स्टफिंग बनाते हैं या किसी भी पकोड़े वगैरह की स्टफिंग बनाते हैं, आप वैसा ही बिल्कुल बनाएंगे। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ता है, तो आप चाहे तो इसमें ड्राई अनियन या अनियन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको प्याज पसंद है आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन स्टफिंग में, क्योंकि स्टफिंग बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा अगर मैं प्याज डालूंगा, इसलिए मैंने प्याज अवॉइड किया। इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए ग्रीन अनियन का इस्तेमाल किया। अब चलते हैं जो हमारी तीसरा स्टेप है, ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी के लिए अगेन एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। इंडिया में जो टमाटर है वो अगेन टमाटर को इंडियन धरती से इंट्रोड्यूस करने का श्रेय अगेन पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली ट्रेडर्स आए और इंडिया में टमाटर आया, जैसे और भी सब्जियां वो लेकर आए, साथ ही साथ टमाटर को भी पुर्तगाली लोग ही लेके आए। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगा अमूल बटर, किसी का क्वेश्चन हो, कोई किसी की कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछें। रितेश, स्टफिंग की रेसिपी रिपीट करने की रिक्वेस्ट है। स्टफिंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में हल्का सा तेल, उसमें जीरा, उसमें खड़ा धनिया और सौंफ, ये तीन चीजें पहले डाल के उसको थोड़ा सा सौते किया। जो धनिया, खड़ा धनिया, जीरा और सौंफ है, इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब टेस्ट को एनहेंस करता है। उसके बाद मैंने इसमें यूज किया हुआ है बॉइल्ड आलू, अमूल पनीर और थोड़े से मटर। इन सबको मिला के जो हमारा बेसिक मसाला होता है, हल्दी, धनिया पाउडर और देगी मिर्च, वो मैंने डाला है। और जैसे हम आलू पराठे की स्टफिंग बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से मैंने डाल दिया। और सीजनल जो हमारे पास अवेलेबल था, ग्रीन गार्लिक और ग्रीन अनियन, वो मैंने डाल के एक स्टफिंग तैयार कर ली है। अब मैं ग्रेवी की तैयारी कर रहा हूँ। ग्रेवी जब तक ये ठंडा हो रहा है हमारा स्टफिंग, क्योंकि इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर तेल और थोड़ा सा अमूल बटर यूज किया है। उसमें मैंने जीरा डाला है अभी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर, हरी मिर्च, हमारे जो हरा लहसुन और हरा प्याज, बहुत से लोगों के मिक्स्ड आंसर्स थे कि टोमेटो वेजिटेबल है, फ्रूट, तो फ्यू थिंक इट्स अ फ्रूट, फ्यू थिंक इट्स अ वेजिटेबल। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अभी भी है ये, बट मैंने जो कहानी बताई वो टमाटर को फल की कैटेगरी से निकाल के फ्रूट वेजिटेबल की कैटेगरी में डालने के पीछे का रीज़न ये था कि फल की कैटेगरी में शुरू में इसलिए था कि उस पर टैक्स नहीं लगता था पहले के टाइम में, और सब्जियों पर टैक्स लगता था। तो इसकी लीगल जो है लड़ाई हुई एक तरह से आप कह सकते हैं, और उसमें बाद में टमाटर को वेजिटेबल की श्रेणी में डाल दिया गया। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। प्यूरी जो मैंने बिल्कुल जो घर पे ही टमाटर, जो मैंने स्टफिंग के लिए जो इसमें के बीज निकाले थे और एक एक्स्ट्रा टमाटर ऐड करके मैंने उसमें हल्का सा नमक और 1 टेबलस्पून आप कह सकते हैं तेल और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने टोमेटो प्यूरी बनाया और उसको छान लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगा टोमेटो प्यूरी। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसको डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम अगेन इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट,
और हल्का सा वाइट पेपर अगेन मैं इसमें भी यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर चूंकि खट्टा होता है तो इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए मैं बिल्कुल ज़रा सा इसमें चीनी डालूंगा। एक छोटा चम्मच बराबर, ताकि इसकी जो खटास है वो बैलेंस हो जाए। जो हमारी ग्रेवी है वो धीरे धीरे हम इसको पकने देंगे। जब तक ये हमारी ग्रेवी पक रही है तब तक हम स्टफिंग की तरफ चलते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा बटर और डाल देता हूँ ग्रेवी में, अमूल बटर, और हम इसको पकने देंगे। नाउ हम स्टफिंग के लिए आएंगे। एक स्टफिंग करने से पहले थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं टमाटर और शिमला मिर्च को। उसके लिए एक बोल में मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर, मेरे पास यहाँ पे कसूरी मेथी है, थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा ऐड करके इसको मैरिनेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चूंकि टमाटर सॉफ्ट होता है और जब ये ग्रेवी में कुक होगा तो फटने के चांसेस होते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। का सब तेल और क्योंकि जब टमाटर कुक होगा ग्रेवी में तो ये अंदर से पानी भी छोड़ता है। जो इसके अंदर का पोर्शन है उसमें हम इसको अच्छे से लगा देंगे। टमाटर को हैंडल बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते करना होता है क्योंकि फटने के चांसेस होते हैं, बहुत ही नाजुक सा है। सिमिलर वे में मैं जो मेरे पास कैप्सिकम है उनको भी थोड़ा थोड़ा इनके अंदर लगा देता हूँ। शिमला मिर्च के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है, मतलब बहुत सारे लोग चूंकि नाम से कैप्सिकम नाम से या शिमला मिर्च नाम से हम जानते हैं इंडिया में, और बहुत लोगों को लगता होगा कि क्योंकि ये शिमला मिर्च है तो ये इंडियन है। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली ये भी जो वेजिटेबल है ये इंडियन नहीं है, और ये भी साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन मानते हैं। वहाँ पे एक छोटे से द्वीप पे इसकी खेती हो रही है और बहुत काफ़ी टाइम से, लगभग मानते हैं 3000 3,500 सालों से इसकी खेती हो रही है। तो शिमला मिर्च क्यों हम बोलते हैं इंडिया में, इसको पुर्तगाली लेकर नहीं आए इंडिया में। इसको इंडिया में लाने का श्रेय जाता है ब्रिटिश लोगों को। सो ब्रिटेन से ये जो शिमला मिर्च है वो इंडिया पहुंची, और शिमला में ब्रिटेन इसके बीज को ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने पहाड़ियों पर लगाया और देखा कि मतलब इसकी पैदावार बहुत ही ज़्यादा हुई, और उसके बाद से शिमला मिर्च की बहुत खेती होने लगी इंडिया में, और आई मीन कैप्सिकम की खेती होने लगी, और ये शिमला मिर्च के नाम से पॉपुलर हो गया। तो ना तो टमाटर हमारा है, ना ही शिमला मिर्च हमारी है, ना ही आलू हमारा है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडियन कुजीन या इंडियन जो लोग हैं उन लोगों ने बाहर की इन सारी वेजिटेबल्स को कितने अच्छे से अपनाया, और आज ये जो सब्जियां हैं
ये जो चीजें हैं ये हर किचन का एक अभिन्न हिस्सा है और बहुत अलग अलग तरीके की मजेदार डिशेज इन चीजों से बनाई जा सकती हैं और हम बनाते भी हैं। तो हमने ये स्टफिंग में क्या करूँगा, इसमें निकाल लेता हूँ इसी बोल में, सही तेल है। थोड़ा सा गर्म है इसलिए बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा। अब हम इसको जो हमारा टमाटर है उसके अंदर स्टफ करेंगे। स्टफिंग इसकी प्रॉपर होना ज़रूरी है क्योंकि जब टमाटर कुक होगा तो ये थोड़ा सा फैलेगा, सिकुड़, ये पानी छोड़ेगा। तो मेक श्योर कि जो आपकी स्टफिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर हो, बिल्कुल अच्छे से इसको स्टफ करें। किसी के और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछिएगा। हमारे पास स्टफिंग की रेसिपी रिपीट करने के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। स्टफिंग के लिए मैंने आप लोग को बताया, स्टफिंग के लिए मैंने जैसे आप लोग आलू पराठे की या किसी भी पकोड़े वगैरह की जो स्टफिंग बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है इसकी। बस मैंने इसमें जो यूज़ किया है, जो शुरू में जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया क्रश करके वो यूज़ किया हुआ है। बाकी इसमें आलू, अमूल चीज़ और मटर का इस्तेमाल किया है। और बिल्कुल जो हम हल्दी पाउडर हुआ, मिर्च पाउडर हुआ और धनिया पाउडर हुआ, इसके साथ मैंने ये जो स्टफिंग है वो तैयार करी है। आप इसी स्टफिंग को समोसे में भर सकते हैं, आप इसी स्टफिंग से पराठे बना सकते हैं। तो ये जो स्टफिंग है ये बहुत बिल्कुल कॉमन है, बहुत लोगों ने बनाई होंगी पहले भी, आई एम श्योर। तो इसमें कोई बहुत अननोन सी चीज़ नहीं है, सिंपल सी है, बहुत लोगों ने पहले ट्राई किया होगा। बस मैंने इसमें जो कॉम्बिनेशन है, जो जीरा और सौंफ और धनिए का, वो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो बस वो मैंने इसमें डाला है। आप नॉर्मल आलू पराठा की जो स्टफिंग बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं। मैंने शुरू में बताया मैंने प्याज इसमें नहीं डाला, प्याज मैंने अवॉइड किया है क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है, इसलिए मैंने अवॉइड किया। अगर प्याज आपको पसंद है तो आप इसके अंदर जो ड्राई पाउडर आता है, अनियन पाउडर आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई गार्लिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। मेरी स्टफिंग, मेक श्योर इसको बस जैसा कि मैंने बताया आपको, इसको अच्छे से भरना है। मेरी जो वेजिटेबल्स हैं वो स्टफ होके रेडी हैं, आप देख सकते हैं। ग्रेवी हमारी पक रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब जो अगला प्रोसेस है, हम जो हमारा स्टफ्ड वेजिटेबल है यानी कि शिमला मिर्च और जो टमाटर है, हम उसको इस ग्रेवी के अंदर कम से कम 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे।
जो ये जो ग्रेवी है वो मैं यूज कर रहा हूँ, वो इस ग्रेवी में सिर्फ टोमेटो प्यूरी है जो कि मैंने घर पे ही बनाई है। जो बाजार में टमाटर मिलते हैं उनसे ही ये बनाया है। पाँच से 7 मिनट तक इसको बिल्कुल धीमे आंच पे इसको कुक करना है। मैं हल्का सा पानी और इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको हम लोग ढक देंगे थोड़ी देर। निशा जी और का बिल्कुल- क्वेश्चन है कि टोमेटोज के प्योरी के लिए कितने टोमेटोज यूज किए हैं? मैंने जो जो दो टमाटर थे उनकी जो उनके बीच का जो बीज जो मैंने निकाले वो, और उसके अलावा एक और थोड़ा बड़ा साइज का टोमेटो था वो मैंने यूज किया। उसके अंदर उसकी प्यूरी बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मिक्सी में वो टमाटर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा वाटर ऐड करके मैंने उसको अच्छे से मिक्सी को 1 से 2 मिनट चला के, और जो प्यूरी थी उसको मैंने छान लिया है एक छन्नी से, और फिर वो इस्तेमाल किया है इसमें। एंड ग्रेवी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज? ग्रेवी में मैंने सिंपल जो तेल में हम जीरा और मेरे पास ग्रीन अनियन और ग्रीन लहसुन था, हरा लहसुन, वो मैंने डाला। उसके अलावा मैंने टोमेटो प्यूरी, अमूल बटर और जो जनरल मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और मेरे पास व्हाइट पेपर था वो मैंने थोड़ा सा डाला है। अगर आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और टमाटर की जो मिठास होती है उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने थोड़ा सा, लगभग छोटा टेबलस्पून शक्कर भी इसमें ऐड किया है। एंड कैन वी ऐड सोक्ड कैश्यूज टू द टोमेटो प्यूरी? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। काजू आप रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, आप काजू का पेस्ट भी बना के इसमें यूज कर सकते हैं। वो आपकी जो ग्रेवी है उसको थिक कर देगी। लेकिन इस चीज में क्या है, जो ये ग्रेवी की जो रेसिपी है इसमें ग्रेवी भी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, और आपका जो स्टफिंग है, आपकी जो सब्जियां हैं वो भी अंदर का स्टफिंग भी गाढ़ा है, तो वो उसका कॉम्बिनेशन उतना अच्छा उभर के नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखा है। दूसरी चीज, जो स्टफ्ड जो मैंने वेजिटेबल तैयार करे थे, यहाँ से इसको कुक करने के 3 तरीके हैं, 3 या 4 तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको ग्रेवी के अंदर ही पकाएं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। दूसरा तरीका है, आप इसको माइक्रोवेव में भी लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको पका सकते हैं। अगर आपके टमाटर बहुत ज्यादा पके हुए हैं तो आप इसको ग्रेवी में ना पका के आप इसको माइक्रोवेव में भी पका सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको तवे पर भी, आप चाहें तो तवे पर भी ऑयल डाल के, और जैसे हम तवा सब्जी बनाते हैं, या बहुत लोग इसी स्टफिंग को तवे पर भी सेक के बनाते हैं, तेल में हल्का सा फ्राई करके, सौते करके, आप वैसे भी बना सकते हैं। एक और तरीका है, आप इसमें बेसन का घोल लपेट के आप इसके पकौड़े भी बना सकते हैं। तो आपकी स्टफ्ड टोमेटो पकौड़ा भी हो जाएगा, स्टफ्ड कैप्सिकम पकौड़ा भी हो जाएगा। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। स्टफिंग आप सेम रख सकते हैं। मैं जो अभी यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ वो विद ग्रेवी बना रहा हूँ, जो कि आप बिल्कुल ट्राई करें, और आई होप कि आपको भी जरूर पसंद आएगा। तो 5 से 7 मिनट तक हमको इसको बिल्कुल धीमी आंच पे, मेक श्योर कि हमको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है। जो हमारी ग्रेवी है, जैसे ही हमारा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें जो हमारी ग्रेवी है उसमें मैं यूज करूंगा अमूल का फ्रेश क्रीम। उससे जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, और उसमें बहुत अच्छा शाइन भी आ जाएगा।
जो हमने ग्रेवी इसमें डाली, जो हमने इसमें स्टफिंग करके डाला हुआ है, जो ग्रेवी इसके अंदर ग्रेवी के अंदर भी हमने डाला हुआ है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल इसको एकदम टाइट भरा है। तो जो अंदर से जो इसका जो स्टफिंग है वो निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थोड़े बहुत निकलेंगे भी तो वो भी ग्रेवी में ही रह जाते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इसको हल्के आंच पे आपको 5 से 7 मिनट तक कुक करना है ग्रेवी में। एंड देन जैसे ही, और पकने का जो सिग्नल है वो ये है कि जो टमाटर है वो टमाटर हल्के हल्के फटने लग जाएंगे, और या उनका जो उसका जो छिलका है वो आपको हल्का हल्का उतरा हुआ दिखने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो आपकी जो सब्जी है वो लगभग लगभग पक के तैयार है। और आप सभी को पता है कि जो कैप्सिकम है या टमाटर है, इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप इसको एज अ होल वेजिटेबल यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपको जो आंच है वो धीमे रखना है। और इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा सा आपको हैंडलिंग थोड़ी सी आराम आराम से करनी पड़ेगी, जल्दीबाजी ना दिखाएं, बिल्कुल आराम से इसको हैंडल करें। क्योंकि हमारी जो स्टफिंग है ऑलरेडी हमने बॉइल्ड आलू है, हमारे पास अमूल चीज़ है, बॉइल्ड मटर यूज़ किया है मैंने, और सिर्फ हल्के से मसाले डाल के मैंने उसको फ्राई कर लिया। तो जो आपकी स्टफिंग है वो ऑलरेडी कुकड है। मेरी ग्रेवी ऑलरेडी, ग्रेवी को हमने अलग से बना के कुक कर लिया था, वो भी कुकड है। इट्स जस्ट जो हमारा जो वेजिटेबल है वो थोड़ा सा इसमें ग्रेवी के अंदर कुक हो जाए। ग्रेवी में भी ये पूरा डिप नहीं है, आप देख सकते हैं, श्रेया एक बार दिखाइए। ग्रेवी में भी ये पूरा डिप नहीं है, इट्स जस्ट कि इसको एक तरह से मैं दम दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे ये भाप से ही ये जो है ये सब्जियां कुक हो जाएंगी। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, आप इसमें काजू किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू और किशमिश का जो कॉम्बिनेशन है इस ग्रेवी के साथ बहुत अच्छा जाएगा, इस डिश के साथ बहुत अच्छा जाएगा। मैंने थोड़े से काजू रख रखे हैं गार्निशिंग के लिए। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो हमारा टमाटर है उस साइड से हल्का हल्का इसका छिलका उतरता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि इसकी ये ऑलमोस्ट डन है, 80% डन है। बस 2 मिनट और हम इसको पकने देंगे और उसके बाद हम इसको प्लेटिंग के लिए निकाल लेंगे। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी मैं दोबारा से जो टमाटर की और जो कैप्सिकम की है वो एक स्टोरी एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो टमाटर जो है बहुत ही पुरानी उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक है, और साउथ अमेरिका में अमेरिका इसका रीजन मानते हैं, इसका जो जहाँ से ये उगनी शुरू हुई। इनिशियल स्टेज पे टमाटर को पॉइजनस माना जाता था, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां थी टमाटर को लेकर के। और अमीर लोग तब जस्ते के बर्तन इस्तेमाल करते थे। जस्ता एक मिश्रित धातु है, मिक्स्ड धातु है, जिसमें मोस्टली जो आपका टिन, कॉपर, लेड और सिल्वर भी इसमें मिला के बनाया जाता था। तो जो अमीर लोग होते थे उनके लिए वो इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे। और टमाटर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि लेड के साथ कंबाइन होने पर थोड़ा सा कुछ पॉइजनस चीजें बनाते हैं। मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। तो इस वजह से इनिशियल में टमाटर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां थी। बट वहीं गरीब लोग जो कि वुड के बर्तन इस्तेमाल करते थे या मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, लोग 18वीं शताब्दी तक ये मेजरली बड़े लोगों का या रिच पीपल का खाना, रिच पीपल टमाटर का इस्तेमाल कम करते थे। और यूएस से फिर ये स्पेन गया ट्रेडर्स के थ्रू, स्पेन से फिर इटली। और आप सभी जानते हैं स्पेन और इटली में टमाटर का कितना ज्यादा यूज होता है। और पुर्तगीज जो थे वो इसको ट्रेड करके इंडिया लेकर आए।
तो ये थी टमाटर की कहानी। और शिमला मिर्च के बारे में चूंकि नाम से हम सोचते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि शिमला मिर्च तो कम से कम इंडियन होगा, जैसे पोटैटो इंडियन नहीं है, आपका टमाटर इंडियन नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कम से कम शिमला मिर्च तो इंडियन होगी, बट अनफॉर्चुनेटली शिमला मिर्च भी इंडियन नहीं है। ये भी साउथ अमेरिका में उगाई जाती थी और काफी सालों से, लगभग 3,000 3,500 सालों से उगाई जा रही है वहां पे। और इसको इंडिया लाने का क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को, जो इसको इंडिया लेकर आए। और शिमला में ब्रिटिशर्स ने शिमला मिर्च के बीजों को, यानी कैप्सिकम के बीज को पहाड़ियों पर लगाया, और उसका जो उत्पादन हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ, और इसलिए ये शिमला मिर्च के नाम से फेमस हो गई भारत में। तो ये थी छोटी सी कहानी शिमला मिर्च और टमाटर के बारे में। तो जो हमारा टोमेटो है, आप देख सकते हैं ये साइड साइड से फटने लग गया है और इसका छिलका उतरने लग गया है। इट मीन्स कि ये हम अब हमारा रेडी है। अब हम इसको आहिस्ते से निकाल लेंगे। पहले मैं इसको प्लेट पे निकालूंगा। आप देख सकते हैं स्टफिंग जो है मेरी बिल्कुल इंटैक्ट है। बहुत ही जेंटली आपको इसको हैंडल करना होगा। अब मैं जो ग्रेवी है इसमें मैं अमूल फ्रेश क्रीम यूज करूंगा, जिससे कि जो हमारा ग्रेवी है उसमें एक अच्छा सा शाइन आ जाएगा और इसका कलर भी इनहेंस हो जाएगा। 3 से 4 चम्मच मैंने क्रीम लिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ग्रेवी, जैसे ही क्रीम मैंने डाली, ग्रेवी का कलर इनहेंस हो गया है, काफ़ी अच्छी लग रही है, बिल्कुल स्मूथ सी। तो जो ग्रेवी का जो पार्ट है, ग्रेवी मेन नहीं है। मेन जो है हमारा टमाटर ही है और कैप्सिकम ही है स्टफ्ड। ग्रेवी जस्ट एक सपोर्टिंग रोल में है यहाँ पे। अगर आप ग्रेवी बना लेते हैं तो आप इसको आप डिनर में या लंच में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप स्नैक्स के रूप में या फटाफट खाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप स्टफिंग जो है आप इसको ही सिंपल खा सकते हैं। और इसको मैंने जैसा बताया, आप तवे पर भी फ्राई करके खा सकते हैं, आप इसको ओवन में बना सकते हैं, माइक्रोवेव में इसको बना सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं इसको बनाने के। तो जो हमारी ग्रेवी है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है। 30 सेकेंड्स और मैं इसको पकाऊंगा और फिर जो हमारी ग्रेवी है और जो हमारा स्टफ्ड वेजिटेबल है वो सब प्लेटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। क्या किसी और की कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, मैं ट्राई करूँगा बताने की। आई होप कि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप सभी लोग इसको ट्राई करेंगे एक बार। मेरी ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी है। मैं गैस बंद कर देता हूँ और अब हम आते हैं प्लेटिंग की तरफ। थोड़ा सा गर्म है इसलिए बिल्कुल ध्यान से
हमारी जो ग्रेवी रेडी है, ग्रेवी को हम साइड में डाल देंगे। गार्निश करने के लिए मैं अगेन जो अमूल का हमारे पास क्रीम है, उसके बाद सभी लोग ये डिश ट्राई करेगा। मैं हल्का सा धनिया पत्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, दिखने में भी और टेस्ट वाइज। तो आप जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप बता नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल इसको ट्राई करें। जाड़े का मौसम है और आपको बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को ट्राई करने में। तो ये हमारा जो स्टफ्ड कैप्सिकम और स्टफ्ड टमाटो विद ग्रेवी रेडी है। मैं तो इसको फटाफट निपटाने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। आप सभी लोग भी इसको ट्राई करें। और एक बार फिर से मैं अमूल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। जुड़े रहिए अमूल के साथ और देखते रहिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव रेसिपी शो ओनली ऑन अमूल। और अमूल के प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही हेल्दी, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। और अमूल हर घर में इस्तेमाल होता है। बहुत भतेरे प्रोडक्ट्स हैं अमूल के। तो धन्यवाद अमूल, और धन्यवाद सभी देखने वालों को भी। जुड़े रहिए अमूल के फेसबुक पेज के साथ अगली ऐसी ही एक अनोखी रेसिपी के लिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।